जयपुर से। आज का जो विषय है कैंसर पे बात करेंगे हम। कैंसर किन राशियों वालों को होता है? तो कैंसर जो है 12 राशियां जो होती है उनमें से किसी भी राशि वालों को कैंसर हो सकता है। कैंसर एक जटिल रोग होता है और जिस भी परिवार में कैंसर हो जाता है तो उस परिवार में तकलीफ़ें बढ़ जाती है और उनके परिवारों के अंदर जो इलाज कैंसर का होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो तकलीफ़ उठाते हैं। तो कैंसर 12 जो राशियाँ होती हैं वो किसी भी राशियों वालों को कैंसर हो सकता है। ऐसे कौन से जो ग्रह होते हैं जो कैंसर को संभावना बना देते हैं, जो आज अपन आपके सामने रखेंगे, जिससे हमारे जीवन में अगर हमारी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह हों, वो अगर वो पाप ग्रह हों, जो पीड़ित ग्रह हों, अगर वो हमें परेशान करते हैं या उसकी दृष्टि कैंसर का सर्वप्रथम तो जल्दी से पता भी नहीं लगता है। कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। लास्ट स्टेज होती है जब इंसान को पता लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से मेरी गांठ हो गई, मेरी ये हो गया। तो अब हम डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं तो फिर पता लगता है कि वो बायोप्सी जब टेस्ट होता है तो पता लगता है कि सब कैंसर उसमें घोषित हो गया। तो ये बहुत लेट स्टेज में पता लगता है। अगर प्राइमरी में अगर स्टेज में पता लग जाता है कैंसर, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो तुरंत ही प्रभाव करते हैं तो उससे जातक के जीवन पे जो बुरा असर पड़ने वाले होता है उससे वो जल्दी ही निजात डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो कैंसर ऐसा नहीं कि नाइलाज है, कैंसर इलाज हो जाता है कैंसर का, लेकिन उसमें दृष्टिकोण किस तरह का है, कैंसर कितनी जल्दी पता लग रहा है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कर्क राशि जो है, कर्क राशि के जो लोग हैं वो होते हैं कर्क राशि गुरु जो छठे आठवें बारहवें भाव में, कर्क राशि वालों के गुरु जो है छठे आठवें बारहवें भाव में मंगल के साथ अगर दृष्टि पड़ती है तो कर्क ऐसी संभावना होती है कि कैंसर उनको होने की संभावना हो सकती है। राहु जो है विष ग्रह माना गया है राहु को। राहु जिस भी राशि के साथ, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है और जिस भी राशि के अंदर वो गोचर करते हैं या उच्च के करते हैं या नीच के करते हैं, तो जिस भी राशि के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ पे वो विष रोग पैदा कर देते हैं। तो राहु को विष योग, विष ग्रह माना गया है। शनि केतु के संबंध अगर होते हैं, शनि और केतु का अगर संबंध होता है तो वहाँ भी जो है कैंसर का खतरा बन जाता है, कैंसर होने की संभावना हो जाती है। छठे ग्रह में लगन के अंदर, लगन कुंडली में अगर छठा ग्रह से 10वें और 8वें भाव में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा, चंद्रमा अगर पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है और उसकी दृष्टि छठे आठवें बारहवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की दृष्टि पाप ग्रह के साथ अंतर प्रत्यंतर राहु की दृष्टि पड़ती है तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बुध ग्रह जो त्वचा का जो ग्रह माना गया है, बुध ग्रह, इसकी रिलेटिव बुध ग्रह को, उसकी भी दृष्टि बुध ग्रह राशि के अंदर अगर उसकी भी दृष्टि अगर अपन 12वें भाव में शनि राहु और शनि केतु, शनि मंगल से होती है तो भी इसकी कैंसर होने की संभावना आती है। तो हमने कैंसर पे जो चर्चा करी, जो ग्रह होते हैं, जो संभावना कितने परसेंट हमें ये पाप ग्रह और अंतर प्रत्यंतर में जो ग्रह जो मैंने बताया आपको, 8वां 10वां भाव और छठा 8वां 12वां भाव ये रोग ऋण का होता है। तो इसके अंदर भी अगर छठा 8वां 12वां भाव जो हमने अभी जिक्र किया, ये 12 राशियों में से अगर ये जो मैंने समीकरण बताया कि साहब राहु की दृष्टि पड़ना, शनि की मंगल की दृष्टि पड़ना, अगर ये पड़ती है 12 राशियों के अंदर तो उनको ये कैंसर होने की संभावना बन जाती है। तो हमें जो जीवन में हमें यही ध्यान रखना है कि हम इन गिरोह से कैसे बचें। और पाप ग्रह जो हमारे कुंडली में बैठे हैं, छठे 8वें 12वें भाव में बैठे, 10वें भाव में बैठे हैं,
तो हम इनसे कैसे बचें? हमें ऐसा कौन-सा उपाय करना चाहिए जो हमें इन रोग आने से पहले हमारे को निदान मिल जाए और हमारे को ये रोग होते हुए भी निकल जाए। अगर ऐसा होता है कि भई आ गया है रोग तो हमें इससे जल्दी निजात मिल जाए, या हमारे आ नहीं पाए, ऐसा हम कौन-सी ऐसी पाठ पूजा है, कौन-सी एक विधि है, कौन-सी हम इसको अपने जीवन में उतारें? तो उस विषय पे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमें भगवान शिव के जल चढ़ाना चाहिए नित्य क्रम, और हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप मंगलवार को ही जाएँ, शनिवार को जाएँ, जब भी आप जा सकते हैं, वो आपको फल ही देंगे। शनि देव की आप सेवा करें, भिक्षुक भिखारियों को आप कुछ दान करें, जैसे खाने की कोई भी चीज़ आप उन भिखारी को दे सकते हैं, शनिवार को दे सकते हैं। और गुरु को आप, जो मंदिर में ब्राह्मण होते हैं, उनको आप कुछ दे सकते हैं। तो इससे अपने जीवन पे जो भी ग्रहों पे, अगर 12 राशियों पे अगर हम ये सब ये ध्यान देते कि छठा, आठवां, 12वां भाव, 10वां, 8वां, 12वां भाव, 10वां, 8वां भाव अगर हम देखते हैं, अगर ये पाप ग्रह में होता है, तो हम 12 राशि वाले अगर इस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं और हमें ये रोग अगर हमारी कुंडली में बनता है, तो वो कब होके निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। कैंसर एक जटिल रोग होता है और जिस भी परिवार में लगता है, उस परिवार का सुख चैन ये सब उड़ा देता है। क्योंकि जहाँ राहु होता है, राहु जब किसी भी राशि पे दृष्टि डालता है अपनी, तो वो विष की तरह पूरे परिवार पे घोल देता है। तो हमें इन राशियों के बारे में मैंने आपको समझाया, आप अपने जीवन में उतारेंगे, भगवान शिव के आप जाएँगे, हनुमान जी के आप दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ही हमें इन रोगों से बाहर निकाल सकते हैं, हमारे परिवार को इन रोगों से दूर कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जो है सबके कुल देवता भी होते हैं, और पितरों का भी इनके पास, पितर भी इनके पास ही रहते हैं, इनसे ही पितरों को आशीर्वाद प्रदान होता है। तो हम अगर हनुमान जी की भी सेवा में जाएँगे और उनका भी हम ध्यान देंगे, उनके पे भी हम जब भी हमारे मन करेगा उनसे अब नज़दीक जाएँगे, और जो भी हमें करना है पाठ पूजा हम करेंगे, तो हमारे परिवार पे नकारात्मक असर नहीं आएगा और हम इन रोगों से दूर रहेंगे। सर्वप्रथम निरोगी काया, अगर निरोगी काया हमारी रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम हमारे परिवार और समाज में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये कैंसर जैसा जो रोग है, वो हमारे को नहीं पता होता किस कारण से हो जाता है, तो हमारे जीवन में ये नहीं आ पाएगा। हमारी सजगता, हमारी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा, इन सब का हम ध्यान देंगे और इन रोगों से हम दूर रहेंगे। मेरा आप सबको यही बताने का था। आप सभी को ये विचार मेरे अच्छे लगे होंगे, आप अपने जीवन में उतारेंगे। नमस्कार।